दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। आमतौर पर उच्च आर्थिक समृद्धि दर के स्वाभाविक परिणाम के रूप में घटती वायु गुणवत्ता यानी वायु प्रदूषण को गिना जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ अध्ययन इस प्रकार के प्रकाशित हुए हैं जो दिखाते हैं कि किस प्रकार से खराब वायु गुणवत्ता यानी वायु प्रदूषण ने आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर डाला है। यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा वायु प्रदूषण का आर्थिक विकास पर प्रभाव। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम खबर जानेंगे, उस खबर को जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है। उसके बाद हम देखेंगे उन अध्ययनों को जो दिखाते हैं कि आर्थिक उत्पादन पर किस प्रकार से खराब वायु गुणवत्ता असर डालती है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस खराब वायु गुणवत्ता का प्रकटीकरण आर्थिक क्षेत्र में होता है, उससे उत्पादकता कम होती है। भारत के संदर्भ में विशेष चुनौती क्यों है? आप जानते हैं कि भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक है, इसलिए खराब वायु गुणवत्ता के सेवा क्षेत्रक पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। सबसे पहले आपके लिए कुछ सूचना है और सूचना यह है कि आईएएस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के अंतर्गत एनसीईआरटी की पुस्तकों का बेहद ज्यादा महत्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस आपके लिए एनसीईआरटी कोर्स प्रारंभ कर रहा है। इसकी क्लासेस ऑनलाइन लाइव फॉर्म में चलेंगी। 15 नवंबर से कक्षाएं प्रारंभ होंगी और इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आईएएस मेंस 2024 के लिए भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी। इन कक्षाओं का जो प्रारंभ होगा वो 16 नवंबर से होगा। इसमें भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर आज की हमारी कहां से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से है और खबर है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास पर, आर्थिक समृद्धि दर पर खराब वायु गुणवत्ता यानी एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है। हाल ही में कई अध्ययन प्रकाशित हुए हैं। विश्व बैंक के एक इंटरनेशनल जर्नल है द लांसेट के और आरबीआई की भी रिपोर्ट में कहा गया है कि किस प्रकार से खराब वायु गुणवत्ता से श्रमिक उत्पादकता में कमी आती है। इससे उपभोक्ता की क्षमता घट जाती है, उपभोग वस्तुओं को खरीदने की, यानी बाजार में उपभोक्ता की उपस्थिति पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। इससे किसी भी एसेट की उत्पादकता घटती है क्योंकि श्रमिकों की उपस्थिति घट जाएगी, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, तो परिसंपत्ति की उत्पादकता पर भी उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि हो जाती है। खराब स्वास्थ्य के कारण खर्च जो कहीं और होना चाहिए, उपभोग वस्तुओं पर होना चाहिए या परिवार के किसी अन्य काम में होना चाहिए, वो स्वास्थ्य पर होने लगता है। और सरकार को भी अपने खर्च में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, नागरिकों के वेलफेयर फंड को बढ़ाना पड़ता है। इन सब आर्थिक प्रभावों के कारण ही आप जानते हैं कि किस प्रकार से मुंबई में एक बहुत ही प्रदूषणकारी धुंध के कारण और दिल्ली में बेहद खराब वायु गुणवत्ता के कारण पूरा ये टॉपिक चर्चा में आ गया है और इसीलिए आज हमारा विषय बना है। सबसे पहले देखते हैं कि वे कौन से अध्ययन है जो आर्थिक उत्पादन पर खराब वायु गुणवत्ता के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। एक अध्ययन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट 2022-23। ये रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के कारण भारत की जीडीपी में वर्ष 2030 तक 4.5% का जोखिम है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े जोखिम को अभिव्यक्त करता है। और इसमें अगर हर साल साइकिल में एक चक्रीय रूप धारण कर चुके, अगर दिल्ली जैसे ही सर्दी आती है तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। आसपास के क्षेत्रों में पराली के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, बढ़ते वाहनों की संख्या के कारण जो प्रदूषण होता है दिल्ली में, जिससे ये गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है, अति गंभीर स्तर पर। इसी प्रकार से जो मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के बाद जिस प्रकार से प्रदूषणकारी धुंध ने मुंबई को अपनी चपेट में लिया गया है, अगर इस साइकिल को जोड़ दिया जाए तो ये जो प्रभाव है, जो 4.5% का प्रभाव हमें दिखता है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से एक
अध्ययन विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया है जून 2023 के एक पेपर में। यह कहता है कि जीडीपी के इस जोखिम के अलावा मनुष्य के स्वास्थ्य पर, उसकी उत्पादकता पर और विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की आपूर्ति पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन के अंतर्गत भारत के उन 25 राज्यों यानी स्टेट्स और यूटीज को, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इनके 550 जिलों को शामिल किया गया है जिनका योगदान भारत की जीडीपी में लगभग 90% है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट खराब वायु गुणवत्ता का आर्थिक स्थितियों पर पड़ता है। इसी प्रकार से द लैंसेट जो एक इंटरनेशनल जर्नल है, द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ 2021 में एक पेपर प्रकाशित हुआ जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से भारत में घटती वायु गुणवत्ता ने भारत में मृत्यु दर और बीमारी की दर, रुग्णता दर पर एक सीधा प्रभाव डाला है। हालांकि इसमें अंतरराज्यीय स्तर पर विभिन्नता है। अंतरराज्यीय स्तर पर यह विभिन्नता 0.67% से लेकर के 2.15% तक है। और जिन राज्यों में लो पर कैपिटा जीडीपी है, यानी जिन राज्यों का प्रति व्यक्ति जीडीपी कम है, उनमें इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ये प्रभाव ज्यादा पड़े हैं। इसी प्रकार से एक और रिपोर्ट है जो क्लीन एयर फंड, ब्लू स्काई एनालिटिक्स, CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में डालबर्ग एडवाइजर्स ने प्रस्तुत की है। और ये कहती है कि भारतीय व्यवसाय के लिए जो सालाना लागत है वायु गुणवत्ता के कारण, खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण भारतीय व्यवसाय को लगभग 95 बिलियन डॉलर की चपत लगती है, जो वस्तुतः भारत की जीडीपी के 3% के बराबर है। इसी प्रकार से और अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे एक अध्ययन में यह प्रस्तुत किया गया है कि जो मुंबई की लिंकिंग रोड शॉपिंग क्षेत्र है, यहां पर नवंबर से जनवरी तक उपभोक्ताओं की उपस्थिति में, यानी खरीदारों की उपस्थिति में 5% की गिरावट देखी गई है, जो किसी भी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं की गिरावट के लिए बहुत बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से कई और अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे बेंगलोर टेक हब एक व्हाइट फील्ड कॉर्पोरेट जोन में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। और यह अध्ययन प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ के श्रमिकों ने बताया है कि उनकी उत्पादकता में घटती वायु क्वालिटी के कारण, वायु गुणवत्ता के कारण 8 से 10% की गिरावट होती है। इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये खराब वायु गुणवत्ता का इस प्रकार का प्रकटीकरण यानी रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? आर्थिक क्षेत्रों में होगा, जिससे कम श्रम उत्पादकता हो जाएगी, श्रमिकों की उत्पादकता कम घट जाएगी क्योंकि उनकी संख्या घट जाएगी, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अगर सरकार कोई कदम उठाती है वाहनों को, सार्वजनिक वाहनों पर नियंत्रण के, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो सीमित हो जाते हैं, जिससे भी श्रमिकों की उपस्थिति कम हो सकती है। इसी प्रकार से कम उपभोक्ता उपस्थिति, अभी हमने मुंबई का उदाहरण देखा, परिसंपत्तियों की उत्पादकता स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी अगर श्रमिकों की संख्या कम होगी। स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि स्वाभाविक रूप से होगी, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और अगर ये सारे प्रभाव होते हैं, व्यक्तियों की आय, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, तो सरकार को अपना वेलफेयर फंड बढ़ाना पड़ेगा, तो सरकार का राजकोषीय घाटा भी इससे बढ़ेगा। इसी प्रकार से असामयिक मृत्यु के लिए तो ये जिम्मेदार होती ही है। भारत के लिए चुनौती विशेष रूप से क्यों है? क्योंकि हाल ही में कई प्रकार के अध्ययन इस प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं कि दुनिया के 30 सबसे ज्यादा खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में भारत के 20 शहर शामिल हैं। एक स्विस ग्रुप है IQ एयर, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। इसकी हाल ही की 3 नवंबर की एक रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में जो सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर है वो दिल्ली है, दूसरे नंबर पर लाहौर, तीसरे पे कोलकाता, चौथे पे मुंबई। यानी दुनिया के टॉप 5 शहरों में 3 भारत से ही है। इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं। इसी प्रकार का एक अध्ययन यह भी बताता है कि दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के कारण जो आर्थिक नुकसान है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, आर्थिक नुकसान। इसी प्रकार से द लांसेट पेपर ने हाल ही में दिल्ली में वायु गुणवत्ता को
एक आप जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता है वो सीवियर प्लस कैटेगरी में चली गई है। सीवियर प्लस कैटेगरी में इसका आईक्यू, इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना हाई लेवल पर चला गया है प्रदूषण के कारण। इसी प्रकार से ग्रीन पीस दक्षिण पूर्व एशिया सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि किस प्रकार से जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से, जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से, जलने वाली गैसों के इस्तेमाल से और तेल के इस्तेमाल से जो दुनिया भर में मौतें होती हैं वो सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों का 3 गुना है। इसी प्रकार से वायु प्रदूषण की जो आर्थिक लागत है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर मापी गई है, जो दुनिया की टोटल जीडीपी का 3.3% है। और इसी प्रकार से भारत का भी एक अध्ययन अभी आपको प्रस्तुत किया गया था कि किस प्रकार भारत की भी टोटल जीडीपी का 3% व्यवसाय नुकसान होता है, 95 बिलियन डॉलर का, जो अभी आपकी चर्चा की थी। तो भारत के लिए विशेष रूप से चुनौती आ जाती है क्योंकि भारत की आर्थिक विकास दर इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। सेवा क्षेत्र पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा आप जानते हैं। इसका विशेष रूप से उल्लेख करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। भारत के जो टोटल जीडीपी है उसमें सेवा क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 54% के आसपास है। कृषि उद्योग की सेवा क्षेत्र के बराबर हिस्सेदारी नहीं है, सबसे बड़ी सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है। इसके एक उदाहरण के रूप में चीन में 5000 श्रमिकों पर एक का अध्ययन किया गया और इसमें यह पाया गया कि किस प्रकार से एयर पॉल्यूशन इंडेक्स में 10 यूनिट की वृद्धि से श्रमिकों की कोल सेंटर में जो कोल लेने की एक प्रोडक्टिविटी है उसमें 0.35% की गिरावट आती है। यानी सेवा क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, कोल सेंटर उत्पादकता पर भी इसका असर पड़ता है। सेवा क्षेत्र के एक उदाहरण के तौर पर यह चीन का उदाहरण 0.35% उत्पादकता कोल सेंटर में कम होना महत्वपूर्ण उदाहरण है। साथ ही इसमें कहा गया है कि चाहे उच्च उत्पादक कर्मचारी हो या कम उत्पादक श्रमिक हो, इन पर बराबर प्रभाव इसका रहता है। इसलिए ये सेवा क्षेत्र में, क्योंकि भारत के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, ये प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ प्रभाव थे। इसके आर्थिक खराब वायु गुणवत्ता के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव थे। जाहिर सी बात है कि वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए निश्चित रूप से जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सरकार है, उसको कदम उठाने चाहिए। हमारा ये जो टॉपिक था ये आर्थिक विकास पर खराब वायु गुणवत्ता के प्रभावों तक ही सीमित था। इसी प्रकार से जैसे खराब वायु गुणवत्ता के जो प्रभाव होते हैं, ये प्रभाव पैंडेमिक की तरह ही है। जिस प्रकार से हाल ही में कोरोना पैंडेमिक का आपने प्रभाव देखा कि किस प्रकार से हर जगह श्रमिकों की उपस्थिति कम हो गई, परिसंपत्तियों की उत्पादकता कम हो गई, एकदम सीमित होती चली गई। तो खराब वायु गुणवत्ता को स्लो पैंडेमिक की भी संज्ञा दी गई, स्लो पैंडेमिक, क्योंकि ये धीरे धीरे आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में स्विस ग्रुप IQ एयर द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं लाहौर, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।